आज की क्लास में हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल पे बात करने वाले हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज करते हुए हम किसी भी इमेज को पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही इफेक्ट देने लगती है जैसे ब्रश की मदद से हैंड से पेंट किया गया हो। इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं ऊपर वाली इमेज को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो हिस्ट्री ब्रश टूल के फ्लाईआउट में हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल मौजूद है और इसकी शॉर्टकट की Y है। मैं इस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आऊँ तो सबसे पहले हमारे पास ब्रशेस का पैनल है, उसके बाद ब्रश सेटिंग का पैनल है, उसके बाद कुछ मोड दिए हुए हैं हमें, उसके बाद ओपेसिटी है। तो ये तमाम ऑप्शन हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमें कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, टाइट शॉर्ट, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग, लूज मीडियम, लूज लॉन्ग, डैब, टाइट कर्ल, टाइट लॉन्ग, लूज कर्ल लॉन्ग। तो यहाँ ये तमाम स्टाइल हमें दिए हुए हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इन तमाम स्टाइल से जो इफेक्ट आता है वो आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैं इस इमेज को पेंटिंग में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ से टाइट शॉर्ट पे आऊँगी और इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इमेज को रास्टराइज करने के लिए कह रहा है। उसके बाद मैं ओके करूँगी। ओके करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से टाइट मीडियम करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें जो शॉर्ट्स आ रहे हैं, मैं सिंगल क्लिक भी करूँ तो वो थोड़े इससे लॉन्ग आ रहे हैं। जो हमारा ब्रश अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होने में जो इफेक्ट आ रहा है उसके स्ट्रोक्स ज़्यादा लेंथी बन रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से टाइट लॉन्ग लूँ और इस पर क्लिक करूँ तो ये इफेक्ट मज़ीद ज़्यादा होगा और इसके जो स्ट्रोक हैं वो ज़्यादा लॉन्ग होंगे। और उसके बाद लूज मीडियम है तो अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट दे रहे होंगे, इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होगी। और अगर मैं लूज लॉन्ग पे क्लिक करूं और यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके स्ट्रोक पहले से ज़्यादा लंबे आएंगे। और उसके बाद डैब है, डैब से बिल्कुल राउंड इफेक्ट आ रहा होता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद टाइट कर्ल है, अगर इस पर क्लिक करूँ टाइट कर्ल लॉन्ग है, लूज कर्ल है, मैं इस पर क्लिक करूँगी और उसके बाद लूज कर्ल लॉन्ग है तो मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो इन तमाम स्टाइल का इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ मैंने तमाम स्टाइल आपको अप्लाई करके दिखा दिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं किस जगह आपने कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है। तो मैं इस ऊपर वाली इमेज को डिलीट कर दूंगी क्योंकि हम ओरिजिनल इमेज पे काम कर रहे थे और ये जो भी स्ट्रोक मैंने बनाए हैं ये ओरिजिनल इमेज पे आए हैं। और ये वाइट क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट है और अगर हिस्ट्री पैनल में हमारे पास एज ए सोर्स बैकग्राउंड सेलेक्ट होता है तो जो बैकग्राउंड में कलर होता है ये उसी कलर के पिक्सल को मिक्स कर रहा होता है। लेकिन अगर हम अपना सोर्स उस इमेज को डिफाइन करते हैं जिस इमेज पे हम काम कर रहे होते हैं तो फिर ये उसी इमेज के पिक्सल्स को यूज कर रहा होता है। तो पहले मैं यहाँ से विंडो मेन्यू में आकर हिस्ट्री पैनल को ओपन करूं और ओपन करके दिखाऊं तो आप देखें जितने स्ट्रोक मैंने यहाँ पे लगाए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सोर्स पॉइंट अनटाइटल 1 शो हो रहा है, यानी अपना डॉक्यूमेंट जब हमने स्टार्ट में ओपन किया तो उसके बैकग्राउंड को ही एज ए सोर्स पॉइंट इसने लिया है और जो कि वाइट है इसलिए यहाँ पे वाइट स्ट्रोक आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस ऊपर वाली इमेज को डिलीट कर दूंगी और जो इमेज हमारी सिलेक्ट होती है, जो स्ट्रोक हम लगा रहे होते हैं वो उसी पे अप्लाई हो रहे होते हैं। आप देखें नीचे वाली इमेज बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से मैं अपना सोर्स पॉइंट इस इमेज को ले लूंगी और उसके बाद मैं इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ। मजीद इसमें हमें कोई वर्किंग नहीं करनी। आप जिस इमेज पे हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज करना चाहते हैं अगर आप उसको एज ए सोर्स पॉइंट डिफाइन करते हैं तो वो उसी के पिक्सल को मिक्स करता है। तो मैं इस टैब को यहाँ से क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद अभी मेरा हिस्ट्री ब्रश टूल ही सिलेक्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको ओके करके रास्टराइज करूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देखें ये इसी के पिक्सल्स को मिक्स कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे इमेज पे काम कर रहे हैं जिसमें कोई ह्यूमन इमेज मौजूद है तो फेस वगैरह के लिए आप टाइट मीडियम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं
और बैकग्राउंड के लिए लूज मीडियम या लूज लॉन्ग यूज कर सकते हैं। फर्दर आप उस पर डैब भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस, आइज, नोज वगैरह के लिए अपने ब्रश के साइज को आप छोटा रखेंगे और बैकग्राउंड के लिए आप ब्रश साइज बड़ा रख सकते हैं। और पेंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप डिफरेंट ब्रश साइजेस यूज करेंगे। स्टार्ट में आप बड़े साइज का ब्रश ले सकते हैं ताकि जल्दी से आप सारी वर्किंग कर सकें। तो मैं यहाँ से ब्रश सेटिंग के पैनल को ओपन करूंगी और यहाँ इस वक्त मेरा राउंड ब्रश सिलेक्ट है, तो स्ट्रोक को नेचुरल दिखाने के लिए यहाँ से मैं कोई और ब्रश ले लेती हूँ। यहाँ हम इसी ब्रश की राउंडनेस कम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला ब्रश सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पैनल को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। मजीद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ब्रश यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से लूज मीडियम सेलेक्ट करूंगी। लूज मीडियम सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये इन पिक्सेल्स को यहाँ पर मिक्स कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पर तो ये इन कलर को अच्छे से मिक्स कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे लेके आ रही हूँ जहाँ पे पिक्सेल्स में डिफरेंस ज्यादा है, जैसे ये ग्रीन पिक्सल है और ये यहाँ पे ब्राउन कलर आ जाता है, इस तरह से ज्यादा डिफरेंस वाले पिक्सेल्स हो बाजुकात ये मिक्स नहीं करता। अगर हमारी टॉलरेंस ज़्यादा होती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टॉलरेंस को कम कर सकते हैं। आप टॉलरेंस को 10 या उससे कम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 कर देती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देखें, अब जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो ये तमाम कलर को अच्छे से मिक्स कर रहा है। आप इस तरह से डिफरेंस टॉलरेंस पे देख सकते हैं कि आपने किसको कैसे मिक्स करना है, और आप इस तरह से तमाम इमेज के पिक्सेल्स को मिक्स कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे अब ये इन पिक्सेल्स को मिक्स नहीं कर रहा क्योंकि हमारी टॉलरेंस कम है। जब टॉलरेंस कम होती है तो ये डिफरेंट कलर के पिक्सल को अच्छे से मैच करता है। जब टॉलरेंस ज़्यादा होती है तो ये मिलते जुलते पिक्सेल्स को अच्छे से मैच करता है। तो स्काइज में यहाँ मिलते जुलते पिक्सल हैं, तो यहाँ इसको मिक्स करने के लिए मैं टॉलरेंस को ज़्यादा कर लूँगी, और ज़्यादा करने के बाद अब अगर मैं मिक्स करूँ तो ये इनको ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये इनको अच्छे से मिक्स नहीं करता। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टॉलरेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पिक्सेल्स में थोड़ा डिफरेंट है, मिलते जुलते कलर हैं, वहाँ आप टॉलरेंस ज़्यादा करेंगे, और जहाँ पे पिक्सेल्स में कलर डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ आप टॉलरेंस 10 या उससे कम कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे। उसके बाद आप ब्रश साइज को छोटा कर सकते हैं ताकि इसकी डिटेलिंग को आप मज़ीद वाज़ह कर सकें। जब स्टार्ट में आप मिक्सिंग करते हैं तो कुछ भी अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होता, सारा कुछ मिक्स हो जाता है। और जब आप ब्रश को मज़ीद छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद बार बार उसको यूज़ करते हैं तो डिटेल मज़ीद वाज़ह होने लगती हैं। तो पहले मैं यहाँ से टाइट मीडियम सेलेक्ट करूँगी और इसके फेस पर इसको ड्रैग करूँगी और इसके ड्रेस पर भी ड्रैग कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने ब्रश के साइज को छोटा कर लेती हूँ, और छोटा करने के बाद अब मैं यहाँ पर दोबारा ड्रैग करती हूँ ताकि मज़ीद डिटेल ऐड की जा सके। अब आप देखें स्ट्रोक आपको पहले से छोटे नज़र आ रहे हैं और आप कंप्लीट इमेज पर इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने तमाम इमेज पे ब्रश को ड्रैग कर लिया है। मैं इसके साइज़ को मज़ीद छोटा करूँगी, और छोटा करने के बाद अब मैं इसको ड्रैग करूँगी तो आप देखें कुछ हद तक मुझे डिटेलिंग वाज़िया होने लगेगी। अब ब्रश साइज को मज़ीद छोटा कर सकते हैं। अब आप देखें जैसे जैसे मैं इसके फेस पे आ रही हूँ कुछ फीचर मुझे क्लियर होना शुरू हो गए हैं। आप इस तरह से ब्रश को छोटा करके तमाम इमेज पर दोबारा ड्रैग कर सकते हैं। मैं ब्रश साइज को मज़ीद छोटा कर लूँगी और इस पर ड्रैग करूँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, तो मैं ड्रैग कर लेती हूँ। अब आप देखें जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ बिल्डिंग की डिटेल मज़ीद क्लियर होना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आकर स्टाइल को चेंज करके डैब ले लेती हूँ और इतने ही छोटे ब्रश के साथ यहाँ पर ड्रैग करना शुरू करूँगी। अब जब मैं इस पर ड्रैग करूँगी तो इसके फीचर मज़ीद क्लियर होने लगेंगे। इस
इस तरह से आप जितनी डिटेल्स क्लियर करना चाहते हैं छोटे साइज के ब्रश के साथ, उस पर आप जितना ड्रैग करेंगे उतनी डिटेल आपके पास वाज़िया होती जाएंगी। डिटेल को वाज़िया करने के लिए आप टॉलरेंस को भी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। जिस टॉलरेंस पे पिक्सेल्स के कलर अच्छे से मिक्स हो रहे हों वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको कलर करने के लिए मैं यहाँ से राउंड ब्रश ले लेती हूँ। मैं हार्ड राउंड ब्रश लूँगी। अब मेरे पास हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट है और स्टाइल मेरे पास डैब है। अब आप देखें, अब जब मैं इस पर ड्रैग कर रही हूँ तो इसके फेस की डिटेल ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, इसकी ज्वेलरी की डिटेल भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। उसके अलावा अब मैं इसके ड्रेस की डिटेल को भी क्लियर कर लूँगी। अब आप देखें ये इमेज बिल्कुल ऐसे ही लग रही है जैसे ब्रश की मदद से पेंट की गई हो, और इस तरह से आप किसी भी सिंपल इमेज को पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं।